नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राजू आपके साथ। बड़ी खबर है, देखिए पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर तस्वीरें बदल दी गई है। नीतीश कुमार का यहां बड़ा पोस्टर हटा दिया गया है। 2025 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर हटा लिया गया। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर थी जिसे हटा लिया गया है। अब इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है ऐसे में बड़ा बदलाव जरूर संकेतिक है। यहाँ पर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो हेड हमारे साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं, सीधे लिए चलते हैं। के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने पद से यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पे चहलकदमी। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 20 सालों में बिहार के विकास की एक गाथा लिखी, बिहार के विकास की को गति दिया, उसके बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर एक ऐसी तस्वीर है जो इस समझ के लिए, सबके समझ के लिए काफी है क्या वाकई नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर। यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर था जिस पर नीतीश कुमार के बारे में स्लोगन था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस पोस्टर पे न नीतीश कुमार दिख रहे हैं, न वो पोस्टर दिख रहा है। और ये कैसा संयोग है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तो ये बड़ा सा जो एक यहाँ पे होर्डिंग या पोस्टर कह सकते हैं जो लगी हुई थी, नीचे सारे पोस्टर लगे हैं, छोटे जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर ये हमारे कैमरा पर्सन राकेश दिखा रहे हैं, ये जो ऊपर का इलाका है जहाँ पर ये बड़ी सी लोहे की एक दीवार लगी है जिस पर कि पोस्टर नीतीश कुमार का था और नीतीश कुमार के इस पोस्टर में लिखा था कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश। उसी नारे के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई थी। 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर जब चुनाव जीता गया, इतना बड़ा ग्रैंड मैंडेट आया, तो ये पोस्टर जो था वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। और इस पोस्टर को जब भी लोग यहाँ से गुजरते थे तो नीतीश कुमार के इस पोस्टर पर लोग निहारा करते थे। लेकिन एक ऐसा संयोग बना है कि जब नीतीश कुमार एक तरफ इस्तीफा करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर से उनके नारे को ही यहाँ से दूर किया जा रहा है। अब ये किस तरीके से इसको देखा जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर तंज जरूर कस दिया है। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि भाई ऐसे पोस्टर हटना स्वाभाविक है। जब नीतीश कुमार को इस तरीके से यहाँ से बिहार से हटाया जा रहा है तो पोस्टर तो एक बानगी है, तो अब विपक्ष में बैठे जो नेता है वो भी इस तरीके से तंज कस रहे हैं। लेकिन हम एक और तस्वीर, इसके अलावा एक तस्वीर और है जो जेडीयू दफ्तर के अंदर से, यानी एक पोस्टर बाहर से लगा हुआ था, दूसरा पोस्टर जो है वो अंदर से लगा हुआ था। और ये जेडीयू दफ्तर का मुख्य द्वार है जो राकेश दिखा रहे हैं। और अंदर में हम आपको दिखाते हैं, अंदर में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी वो भी तस्वीर यहाँ से हटाई गई है जिसमें कि स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश। ये इस नारे का काफी वजूद है, इस नारे का काफी ताकत है, क्योंकि 2025 के चुनाव में इसी नारे के जरिए नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई। नीतीश कुमार जब स्थापित हुए 25 में एक बड़ी लड़ाई हुई और जिसमें कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बड़ी जीत हासिल हुई। तो ये फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये जो होर्डिंग है, बड़ी सी होर्डिंग यहाँ लगी हुई थी जिसपे नीतीश कुमार का बड़ा खिलखिलाता हुआ चेहरा और उस पर लिखा था, स्लोगन था, नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश कुमार का न चेहरा, न वो होर्डिंग, न वो नारे, ये बताता है कि आखिर किस तरीके से जब समय बदलता है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे, वो इस्तीफा देने वाले हैं। तो जेडीयू दफ्तर के बाहर जो ये पोस्टर हैं वो भी यहाँ से दूर जा रहे हैं, वो नारे भी दूर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के जो वायदे थे, यानी कि जो कि तेजस्वी यादव ने आज इस तंज में ये भी कहा कि भाई ये जो मैंडेट मिल रहा है, जो ये मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद आएंगे वो जनता का मुख्यमंत्री नहीं होगा, बल्कि वो मुख्यमंत्री जो होगा वो किसी तरीके से नीतीश कुमार को दूर करके नया कोई मुख्यमंत्री होगा। इस रेस में कई लोग हैं, कुर्सी के लिए रेस लगी है, ये तेजस्वी यादव का बयान था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमले कर रहा है, इन पोस्टरों के जरिए तंज कस रहा है, तो ये स्वाभाविक भी है कि जिस तरीके से
लगातार घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल किसी भी समय इस्तीफा देंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उस पर नया नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर ये तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये होर्डिंग जो हटा है। दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर थी, जो सबसे बड़ा होर्डिंग था, जिसपे नीतीश कुमार के स्लोगन को 2025 के चुनाव में भुनाया गया था और जब एक प्रचंड जीत हुई थी तो उसमें जिक्र था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो बड़ी सी होर्डिंग जो है वो यहाँ से जेडीयू दफ्तर से अंदर और बाहर लगी हुई थी, वो यहाँ से हट गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी बोलने का, सवाल उठाने का मौका मिल गया है। अब ये कैसा स्वाभाविक एक संयोग बना है कि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से शिफ्ट हो रहे हैं केंद्र में, यहाँ से मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उनके जो नारे हैं, उनके जो स्लोगन है, उनकी जो विचार है, वो भी जेडीयू दफ्तर से दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश। तो देखिए, तेजस्वी यादव का एनडीए पर इधर निशाना भी सामने आया है। जो भी सरकार बनेगी वो गुजरात से चलेगी, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताते हैं। 2 लोगों को सब कुछ तय करना है, तेजस्वी यादव ने ये प्रतिक्रिया दी है। बिहार को बीजेपी और एनडीए ने बर्बाद कर दिया है, तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। जो राजनीतिक घटनाक्रम फिलहाल बिहार के परिदृश्य में देखने को मिल रहा है, सबके बीच तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी बात उन्होंने यह कह दी है कि जिस तरह से सरकार बनेगी या किसी भी यहां पर मुख्यमंत्री पद स्थापित होंगे, लेकिन सरकार गुजरात से चलेगी। यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित करे आपने सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल हो या यूट्यूबर हो, सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर रखा गया है, जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा, इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने, पार्टी ने निर्णय लिया और भंग किया संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है कि पूर्व में जो छात्र राजद यानी CRJD जो हुआ करता था, उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में, लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो वो आरजेडी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए, जैसे कि JNU में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं, DU में भी प्रोफेसर वगैरह के हम लोगों ने नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज में, हर कॉलेज में हमारा छात्र संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो CRJD था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
SSAI। ये सर अभी इनॉग्रेट होगा पीछे में। अभी इनॉग्रेट भी हम लोग करेंगे, एक बार कर दिया जाएगा। ये वाला खोल देते हैं। ये SSAI राष्ट्रीय जनता दल का छात्र स्टूडेंट विंग का ऑर्गेनाइजेशन जो है SSAI रहेगा। और विद लोगों जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है लॉन्च करने किया है। तो आज से छात्र आरजेडी जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से नेशनल लेवल पे कोई हमारा एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले बार जब राष्ट्राध्यक्ष चुनाव बने तो उसमें विशेष तौर पे चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट का ये रहेगा। तो इसी खास मकसद में आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और कोई सवाल वगैरह आपका होगा, हम चाहेंगे कि नवल जी अपने बात बताएं। अभी कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन अपना है? JNU में है, कितना है? बैठ के ठीक है। छात्र राजद के रूप में JNU में 2017 में कनेक्ट किया था और 18 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वहाँ पर 2 बार हम लोग काउंसिलर जीते। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक मोर्चा के तौर पे शिक्षक संगठन का गठन हुआ और वहाँ भी हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल के, दूसरा कभी चुनाव लड़ते हैं। इस नाम का और इस आइडिया का जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके माध्यम से पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हम लोग जाएंगे और जो समाजवादी सोच है हमारे दल का, जो वैचारिकी है, उसके आधार पर विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो हमारा लोगो है उसमें 3 शब्द है: एजुकेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण हमारे विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण या आरजेडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसको हम लोग लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं और इसी आधार पे पहले बिहार में हर एक विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जाएंगे। हमारे स्टूडेंट जो आज तक काम कर रहे थे उनके माध्यम से एक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद फिर देश भर के जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में जो शिक्षा की स्थिति है आज के डेट में सबसे निम्नतम स्तर पे है। तो हमारे लिए यह हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बनता है पार्टी के तौर पे कि हम पूरे देश में इसको एक मुद्दा बनाएं और इससे संबंधित जो हमारी मांगे हैं समय समय पे सरकार के सामने, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विद्यार्थियों के माध्यम से अपनी बात रखें और उसके लिए आंदोलन और संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी के बाद अब बिहार में भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनाएगी और इस पर जो है मंत्री जारी है, चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए। आप भी चर्चा करते रहिए। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में
और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि लोगों का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात यह है नीतीश जी, सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर दिया। एक सुन लो, जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब थी, सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल दी है सरकार को, और नई सरकार बना दी है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहां नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और खत्म कर देगा ये लोग। कुछ कह रहे, एक में आप तय कर लीजिए। कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई को सवाल पूछा कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है, तो पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या, जिसमें हम अपना राय दे रहे हैं? कौन चक्कर नहीं लगा रहा, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला। जब वो खुद भाजपा ने हटा दी, अब जल्दी खुल गई तो भाजपा का प्रपोज बना हुआ भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट हैं जेडीयू में, वही लोग ले रहे, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा, और क्या हो रहा। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए 1 पैसा नहीं, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला। खाली लगता है हम माननीय विधायक हैं रणविजय साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरी में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या, लोग हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया। और भी कब, जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पाता।
वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहां के बताओ। तो यहां तो कुर्सी कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं हो। तेजस्वी आपने कहा था, तेजस्वी जी छात्र राजनीति का नाम बना है एसोसिएशन ऑफ में, छात्र राजनीति से जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में उनकी सहभागिता काफी कम हो गई है। क्या आने वाले दिनों में आरजेडी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के लोगों को लेकर आएगी और चुनाव? नहीं, हमको जहां तक लग रहा है जो भागीदारी है बहुत तेजी से बढ़ा है, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं है ना? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है लालू जी की लैंड को जॉब मामले। अरे भाई, जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं वो केसेस के बातें हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट पे रखते हैं। इसमें पब्लिक सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी, आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप मुझे के लिए क्यों नहीं आए बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब क्या था? बात चाह रहे कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बढ़ा दें, यही ना चाह रहे हैं। बचाना इसी को कहते हैं। यानी आप मान लेना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। क्या चीज? राज्यसभा चुनाव में आपने एक विधायक ने वोटिंग नहीं किया था, कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इस पर जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।